एडीआर ने आखिर भारत निर्वाचन आयोग से क्यों मांगा लोकसभा चुनाव में पड़े वोटों का हिसाब। क्या लोकसभा चुनाव में हुआ है बड़ा घोटाला? ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि एडीआर ने अपनी रिपोर्ट्स में इसका खुलासा किया है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने लोकसभा चुनाव में धांधली को लेकर बड़ा दावा किया है। बता दें कि एडीआर ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कई गड़बड़ियां हुई है, जिनमें कहीं पर वोटों की कम गिनती हुई है तो कहीं पर ज्यादा की गिनती की गई है। दरअसल कुछ दिन पहले इस पूरे मामले को लेकर एडीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक रिपोर्ट को सार्वजनिक किया था। एडीआर के मुताबिक लोकसभा चुनाव के दौरान ईवीएम में डाले गए मतों की कुल संख्या और गिने गए मतों की कुल वास्तविक संख्या में गंभीर गड़बड़ियां पाई गई हैं। इसके अलावा भी कई तरह के सवाल चुनाव प्रक्रिया और चुनाव आयोग को लेकर उठ रहे हैं। बता दें कि अमरेली, अंतिगल, लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली और दमन दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्रों में भारी गड़बड़ी सामने आई है। हालांकि सूरत निर्वाचन क्षेत्र निर्विरोध था, इसलिए 538 लोकसभा क्षेत्रों में कुल 5,89,691 वोटों की गड़बड़ियां आई है। एडीआर का दावा है कि 362 सीटों पर 5,54,598 वोटों का अंतर है। दूसरे शब्दों में कहे तो इन सीटों पर इतने वोट कम गिने गए हैं। वहीं 176 सीट ऐसी हैं जहां 35,093 वोट अधिक गिने गए हैं। इतना ही नहीं, एडीआर ने यह भी दावा किया है कि चुनाव के पहले 6 चरणों के लिए वोटर टर्नआउट ऐप पर मतदाताओं की संख्या बिल्कुल सही दिखाई गई थी। हालांकि 7वें चरण के मतदान में केवल प्रतिशत में आंकड़े दिए गए थे और चुनाव आयोग ने इसे पिछले डेटा को भी हटा दिया था। वहीं साल 2019 के चुनाव के बारे में रिपोर्ट में कहा गया कि 542 निर्वाचन क्षेत्रों की मास्टर समरी में 347 सीटों पर गड़बड़ियां पाई गई है। 195 सीटों में कोई अंतर नहीं था। इन विसंगतियों का अंतर 1 वोट से लेकर 1,13,023 वोट तक था, जबकि 6 सीटें ऐसी थी जहां मतों की विसंगतियां जीत के अंतर से अधिक थी। कुल मिलाकर 7,39,104 मतों का अंतर पाया गया। बहरहाल अब एडीआर ने अपने दावे को लेकर चुनाव आयोग को पत्र भेजा है। एडीआर ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू को पत्र लिखकर लोकसभा चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वोटों में कथित विसंगतियों पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग को पूरी तरह से मिलान से पहले अंतिम डेटा के आधार पर परिणामों की घोषणा बंद करने का निर्देश देने की मांग की है। इस याचिका में 2019 के लोकसभा चुनाव का हवाला दिया गया है, जहां अनुमानित आंकड़ों के आधार पर परिणाम घोषित किए गए थे। बता दें कि एडीआर ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ईसीआई और भारत संघ को नोटिस जारी करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इस पत्र में इन विसंगतियों को दूर करने और चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिए ईसीआई ने तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। पत्र में कहा गया है कि सभी वोट महत्वपूर्ण है और इसका हिसाब होना चाहिए। वहीं एडीआर ने ईसीआई से इन विसंगतियों के पीछे के कारणों को स्पष्ट करने का आग्रह किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। मेरा नाम है शाह रतन। बहुत बहुत शुक्रिया।